वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपनी बात करेंगे क्लास 11th और तुम्हारे चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट एंड नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। द ऑर्गेनिक कंपाउंड contained by the carbon and hydrogen. We know that containing compound of hydrogen and carbon is called hydrocarbons. आगे बात समझ में। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। द ऑर्गेनिक कंपाउंड classified into two types. First is open chain. First is open chain, या इसको अपने क्या बोलते हैं, साइकिल नहीं होती, ओपन चेन होती है एसाइक्लिक। The second type of closed chain. Closed chain means cyclic. देखो भाई, सबसे पहले ओपन चेन अपनी इसको अलग अलग से भी अपने इसकी डेफिनेशन करेंगे। आज थोड़ा क्लासिफिकेशन करा रहे हैं मगर थोड़ा बहुत बता दूंगा इनके बारे में। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन चेन का मतलब क्या हो गया, दी टर्मिनल कार्बन होते हैं वो ओपन होते हैं, बॉन्डेड नहीं होते। टर्मिनल कार्बन का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट एंड जो लास्ट कार्बन होता है वो ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते, वो बॉन्डेड नहीं होते। आगे बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है, जैसे ये कार्बन हो गया, जैसे 3 कार्बन मिनिमम रिंग बनती है, अपने 3 कार्बन ले लें यहाँ पे। वी नो दैट कार्बन के कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं। आगे क्या बात समझ में, कितने हाथ होते हैं कार्बन के, 4 हाथ। तो यहाँ पे क्या है, मैं हाथ बोल रहा हूँ, वैसे वैलेंसी। आगे क्या बात समझ में, तुम वैलेंसी समझ लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये कितने हो गए, 1 हाथ कंप्लीट हो गया, इसके हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 3। 2 हाथ कंप्लीट हो गए, ये इधर आ जाएगा CH2। कार्बन का 1 हाथ कंप्लीट हो गया, कितने आ जाएंगे, CH3। क्या हो गया, नंबर ऑफ 3 कार्बन अपने क्या बोलते हैं इसको, प्रो। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। अब इसमें देखो आप टर्मिनल कार्बन एटम देखो, ये टर्मिनल कार्बन है, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। आगे क्या, और टर्मिनल कार्बन आर नॉट अटैच्ड। आगे क्या बात सुन इसमें, दीज कंपाउंड कंटेन ओपन चेन। दीज कंपाउंड कंटेन ओपन चेन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और एग्जाम्पल ले यहाँ पे, जैसे पेंटेन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे पेंटेन में, 5। इधर की तरफ लिख देंगे 1 2 3 4 5। अपने को पता है 400 होता है कार्बन, तो इधर की तरफ 1 हाथ कंप्लीट हो गया, कार्बन का कितने आ जाएंगे, 3। 2 हाथ कंप्लीट हो गए, कार्बन के कितने रह गए, 2। इधर की तरफ 2 हाथ कंप्लीट हो गए, इधर आ जाएंगे 2। इधर की तरफ 2 हाथ कंप्लीट हो गए, कितने आ जाएंगे, 2। इधर की तरफ कार्बन का 1 हाथ कंप्लीट हो गया, कितने आ जाएंगे, 3। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 5। और यहाँ पे कनेक्टेड बाई द सिंगल बॉन्ड, तो अपने इसको क्या बोल देंगे, पेंटेन। आगे इसको डिफाइन करेंगे अपने अलग अलग से, अभी नॉर्मल बता रहा हूं। देखो भाई, सबसे पहले नेक्स्ट आ जाएगा अपने क्लोज चेन। अगर मैं यहाँ पे क्लोज चेन की बात करूं तो दीज कंपाउंड कंटेन बाय द क्लोज चेन। दीज कंपाउंड कंटेन बाय द क्लोज चेन आर मेड अप ऑफ बाइकार्बन्स। कहने का मतलब ये जो रिंग है वो किससे बनी हुई होगी, साइक्लिक, वो किससे होगी, कार्बन एटम से। कहने का मतलब ये है, जैसे ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गए, ये कार्बन हो गया, इधर ये। अब इसमें क्या होते हैं, जो टर्मिनल कार्बन एटम्स होते हैं वो बॉन्डेड नहीं होते। अगर मैं बोलूँगा इसमें टर्मिनल कार्बन क्या है, बॉन्डेड नहीं होते, बट इसमें क्या होते हैं, बॉन्डेड होंगे। अगर टर्मिनल कार्बन बॉन्डेड हो गए तो इसका मतलब साइकिल बन जाएगा, और इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड।
और क्या हो जाएगी, क्लोज रिंग, क्लोज चेन बन जाएगी। तो अगर मैं इस टर्मिनल कार्बन को अटैच कर दूं, बॉन्डेड कर दूं यहाँ पे टर्मिनल कार्बन को, इधर की तरफ ये कार्बन और इधर ये, इधर टर्न करके इधर ये कर दिया मैंने, साइकिल बन गई यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है और इसको अपने नोमेनक्लेचर में बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोप्रोपेन। ऐसी अगर मैं क्लोज चेन की बात करूं तो क्लोज चेन एक अपने बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन, ये भी क्लोज चेन में आता है। देखो इसमें क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। आगे क्या बात समझ में, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं और बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इसका, C6H6, बोलते क्या है इसको अपने, बेंजीन। आगे बात समझ में, इसका नेम ये कौन सी टाइप में आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, क्लोज चेन में। ये हो गया अपना थोड़ा सा डेफिनेशंस और एग्जांपल्स, इसको अपनी डीपली भी स्टडी करेंगे, अलग अलग आप कर रहे हैं अपनी क्लासिफिकेशन, थोड़ा थोड़ा साथ में बता रहा हूँ, तुम्हें ध्यान रहे कौन सा वर्ड किस बारे में क्या कह रहा है, ठीक है। तो अब अपने देखो ये जो ओपन चेन है और दूसरी क्या आ जाएगी, क्लोज चेन। अगर मैं यहाँ पे क्लोज चेन देखूं तो वो क्या है, 2 टाइप्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड होती है, 2 पार्ट्स में। The closed chain divide in 2 types. फर्स्ट आ जाएगा होमोसाइक्लिक, और सेकेंड कौन सा हो जाएगा, हेटेरोसाइक्लिक। अगर केमिस्ट्री में होमो वर्ड आ जाए कहीं पे तो होमो का मतलब क्या होता है, से कहने का मतलब है इसमें अगर कार्बन चेन होंगी ना तो उसमें ओनली 4 कार्बन एटम्स। तो कहने का मतलब है द चेन एंड रिंग कंसिस्ट या कनेक्ट विद द ओनली 4 कार्बन एटम इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। कहने का मतलब कंटेन होगी ओनली वो किससे होगी, कार्बन एटम से। होमोसाइक्लिक कार्बन एटम से कैसे, जो मैंने अभी बनाई थी साइक्लोप्रोपेन और साइक्लो वो बेंजीन वगैरह, वो किस में आते हैं, होमोसाइक्लिक में। उसमें ओनली 4 क्या थी, कार्बन थे। अगर मैं हेटेरोसाइक्लिक की बात करूं तो इसमें क्या है, इसमें दी क्लोज चेन कंसिस्ट ऑफ अदर एटम लाइक एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। द कंपाउंड इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक। आगे क्या बात समझ में। तो अब अपने ओपन चेन की बात करते हैं। ओपन चेन को अपने डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक तो ओपन चेन क्या होती है, ब्रांच्ड, और सेकंड होती है अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड मतलब क्या हो गया, देखो भी अपने नोमेनक्लेचर में वैसे इनके नोमेनक्लेचर करेंगे वैसे ही बता रहा हूं। देखो जैसे ये कार्बन एटम है, 3 कार्बन है, क्या इसकी ब्रांच बनेगी, 3 कार्बन की ब्रांच बनती है क्या। ब्रांच का मतलब ये नहीं है स्ट्रक्चर टर्न हो जाए, टर्न हो जाएगी, ये टर्न होने में क्या जाता है, ये देखो। तो केमिस्ट्री में क्या है, टर्न स्ट्रक्चर इज नॉट ए ब्रांच स्ट्रक्चर। ट्री में कोई अपनी ब्रांच निकले तो वो बीच में से निकलती है ऐसे। आगे क्या बात समझ में। तो कहने का मतलब है 3 कार्बन में ब्रांच नहीं होगी, क्योंकि केमिस्ट्री में टर्न स्ट्रक्चर इज नॉट ए ब्रांच स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे क्या है, अपने को ब्रांच के लिए कितने कार्बन लेने पड़ेंगे, 4 कार्बन। अब इसमें अपने को ब्रांच बनाना है तो इस कार्बन को अपने रिमूव करके किधर ले आओ, बीच में ले आओ, इधर साइड में रहेगा। तो मैंने तुम्हें बताया टर्न स्ट्रक्चर इज नॉट ए ब्रांच स्ट्रक्चर, तो इधर की तरफ आ जाएगा ये कार्बन। अब इसमें अपने हाइड्रोजन फिल कर दो। मैंने तुम्हें बताया था जो एक कार्बन होते हैं उसके कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ, 4 हैंड होते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये कार्बन एटम्स है, इसमें हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 3। इधर की तरफ 3 हाथ कंप्लीट हो गए तो इसमें आ जाएगा CH। इस कार्बन के 1 हाथ कंप्लीट हो गए, कितने आ जाएंगे इधर की तरफ, CH3। इस कार्बन के देखो 1 हैंड कंप्लीट हो गया, कितने रह गए, इधर की तरफ आ जाएगा CH3। इसको वैसे अपने बोलते हैं आइसोप्रोपेन। किसका ब्रांच बनाया अपनों ने, प्रोपेन का।
तो अपने क्या आ जाएगा, कितने किसका बनाया है, ब्यूटेन का, 4 कार्बन का बनाया है, सॉरी क्या आ जाएगा, आइसोब्यूटीन। प्रोपेन का तो बनता नहीं है, प्रोपिल बनता है उसमें। अब देखो इसको अगर अपने आईयूपीएससी में बोले तो नाम लिख देता हूं मैं, वैसे अपने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या आ जाएंगे 1 2 और इधर की तरफ आ जाएगा 3। आगे क्या 2 नंबर पे क्या लगी हुई है, मैथिल, इसको मैथिल बोलते हैं। अगर किसी कार्बन का एक हाथ टूट जाए तो इल लगाएंगे, नेम के आगे क्या हो जाएगा, मैथिल, एक कार्बन एटम्स है तो इसको अपने क्या बोलेंगे, 2 मैथिल प्रोपेन। चलो ये तो हो गया नोमेनक्लेचर, वैसे टॉपिक करेंगे अपने, थोड़ा समझ में आ गया। ब्रांच का मतलब क्या होता है, अनब्रांच मैंने तुम्हें बताया था, इसमें कार्बन टर्मिनल कार्बन क्या होंगे, आगे क्या वो ब्रांच नहीं बनाएंगे, आगे क्या अटैच तो होते ही नहीं है इसमें, कार्बन दोनों में ही नहीं होते, 1 2 3 4 कितने भी हो। अब अपने समझते हैं थोड़ा सा क्लोज चेन और साइक्लिक, थोड़ा सा समझने के लिए मैं इधर इसको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया हो तो इधर की तरफ सबसे पहले होमोसाइक्लिक समझाता हूँ एग्जाम्पल से, फिर अपने इसको बाई डेफिनेशन करेंगे सबको अलग अलग, नेक्स्ट पार्ट में इनको बाई डेफिनेशन करेंगे अलग अलग पार्ट में। तो अपने देखो होमोसाइक्लिक, अगर मैं होमोसाइक्लिक की बात करूं तो होमोसाइक्लिक को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। देखो इसके हैं 2 पार्ट, ये होमोसाइक्लिक मैंने इधर लिख दिया भाई तुम्हें थोड़ा समझा सकूं, ठीक है। होमोसाइक्लिक की अगर बात करूं तो होमोसाइक्लिक में मैंने तुम्हें बताया था द क्लोज चेन कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स। अगर क्लोज चेन ओनली कार्बन एटम्स से कंसिस्ट होगी तो कहने का मतलब है वो क्या डबल बॉन्ड भी अटैच हो सकता है उसमें, सिंगल बॉन्ड भी, वो तो अलग बात है अपने। तो एलिसाइक्लिक क्यों बोलते हैं पहले वो देखो, क्योंकि रिजेंबल होती है किसके, एलिफेटिक की। आगे क्या बात समझ में, और इसको अपने रिजेंबल किसके होती है, एलिफेटिक के, और एलिफेटिक के बेसिस पे इसको अपने क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया था जैसे ये, अब इसमें कार्बन को आइडेंटिफाई करना है तो जितने मोड आया उतने क्या आ जाएगा, कार्बन आया, इधर टर्न आया मतलब इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है। इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर बनानी हो तो CH2, इधर की तरफ क्या है CH2 और इधर की तरफ क्या आ जाएगा CH2। देखने के लिए बता देता हूं, जैसे 3 कार्बन एटम है अपने पास, 1 2 3। अब इसको अपने को साइक्लिक बनाना है, ओनली कार्बन एटम्स वो से अपने को पता है क्लोज चेन कर रहे हैं अपने। अब इसको अपने को साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है तो ये कार्बन बॉन्डेड हो जाएगा, तो बॉन्डेड करो क्या आ जाएगा इधर C, इधर की तरफ C, फिर इधर की तरफ C, और ये एक कार्बन एटम 2 बॉन्डेड है, यहाँ पे आ जाएगा CH2, इधर की तरफ क्या आ जाएगा CH2 और इधर की तरफ आ जाएगा CH2। आगे बात समझ में, 3 कार्बन एटम है, इसको अपने बोलते क्या है, साइक्लो एटम, साइक्लोप्रोपेन, सॉरी साइक्लोप्रोपेन। आगे और इसको अपने कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक क्या होते हैं, इनमें क्या होती थी, क्लोज रिंग वाले कंपाउंड्स में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर थे। एक तो उनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड था, दूसरा इसमें एक स्पेसिफिक स्मेल आती थी, और ग्रीक लैंग्वेज में स्पेसिफिक स्मेल को अपने बोलते हैं एरोमा। जैसे अपने बोलते हैं एक स्मेल आ रही है तो वो क्या बोलते हैं, ग्रीक में बोलते हैं एरोमा, स्मेल। आगे क्या बात समझ में, इस बेसिस पे उसमें उनमें इनमें एक स्पेसिफिक स्मेल थी, इसलिए अपने इसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। इन कंपाउंड लिख देता हूं आगे, कंपाउंड, और इधर आ जाएगा कंपाउंड। अगर सबसे पहले अगर अपने बात करें तो एरोमेटिक की बात आई तो अपने मोस्टली एग्जांपल कौन सा लिखते हैं, बेंजीन, और बाकी सारे अपनी करेंगे इनका बाई डेफिनेशन करेंगे, सबका बारी बारी वैसे अपनी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो इधर आ जाएगा एरोमेटिक। देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5, और इधर की तरफ आ जाएगा 6। अब डबल बॉन्ड देखो कहीं पे भी लगा दो, अल्टरनेट होना चाहिए। आगे क्या बात समझ में, इधर कितने हाथ हो गए, इधर आ जाएंगे H, हाथ हो गए 3 कार्बन के H, 3 हाथ हो गए H, और इधर की तरफ आ जाएगा H। बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेंजीन का, C6H6। यहाँ तक बोलो समझ में आ गया क्या, बेंजीन।
ठीक है, अब अपने देखो नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक। मैंने तुम्हें बताया था अगर क्या हो कार्बन हो और कार्बन से अलग क्या हो, हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल इधर लिख देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएंगे। एक तो फर्स्ट टाइप किसका था, ये फर्स्ट टाइप था ये साइक्लिक का। आगे क्या साइक्लिक का पढ़ रहे थे अपने, एक तो होमोसाइक्लिक 2 पार्ट्स में डिवाइड था, और क्लोज चेन का दूसरा टाइप कर रहे हैं यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में खास बात क्या थी, इसमें जो रिंग थे उसमें क्या थे, कार्बन के अलावा भी एटम्स प्रेजेंट्स थे। आगे क्या कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम, एक्सेप्शन है इसमें, कार्बन एटम की जगह क्या है, मैंने तुम्हें बताया था लाइक एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर प्रेजेंट होता है कहीं पे भी। आगे क्या बात समझ में, जैसे अपने एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल बता देता हूं, पाइरोल। देखो कार्बन की चेन पढ़ रहे थे इतनी देर अपने, हेट्रोसाइक्लिक में देखो कार्बन कार्बन की चेन के बीच में क्या आ गया, एक नाइट्रोजन आ गया, इसको अपने केवल क्या बोलते हैं, पाइरोल, पाइरोल। अगर मैं इधर सल्फर कर दूं तो क्या हो जाएगा, थायोफिल। क्या नाम हो जाएगा इसका, थायोफिल। अगर ऑक्सीजन कर दूं तो क्या नाम हो जाएगा, फ्यूरिन। तो ये अपना क्लासिफिकेशन हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज क्या आ जाएगा, ओपन चेन, और दूसरी क्या आ जाएगी, क्लोज चेन। द ओपन चेन डिवाइड इन 2 टाइप्स, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। ठीक है, द क्लोज चेन डिवाइड इन 2 टाइप्स, क्या आ जाएगा, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में अपनों ने पढ़े थे 2 टाइप्स थे, कौन कौन से थे होमोसाइक्लिक के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक में मैंने तुम्हें बता दिया, होमोसाइक्लिक मतलब क्या हो गया, कार्बन एटम से अदर कोई भी क्या नहीं होते, एटम्स प्रेजेंट नहीं होते। आगे क्या बात समझ में, ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ओपन चेन की, डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले अपने क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे ओपन चेन, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्टडी करेंगे ओपन चेन। तो फर्स्ट टाइप करेंगे क्लासिफिकेशन का, अपने ने क्या लिखा था, ओपन चेन। पहला टाइप है इसका क्लासिफिकेशन का ओपन चेन। इतनी देर बेसिक बताया था तुम्हें, क्या जाएगा, ओपन चेन। और ओपन चेन को अपने और साथ में क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक। साइकिल नहीं होता, खुला होता है, ठीक आ गई, एसाइक्लिक। तो मैंने तुम्हें बताया था इसमें होती क्या खास बात है, दीज कंपाउंड कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। These compound contain open chain of carbon atom। और इसमें क्या खास बात होती है ओपन चेन में, इसमें जो टर्मिनल कार्बन एटम्स होते हैं वो नॉट लिंक्ड विद ईच अदर। तो क्या आ जाएगी अपनी नेक्स्ट बात, इन दिस कंपाउंड द टर्मिनल कार्बन इन दिस कंपाउंड द टर्मिनल कार्बन not linked to each other। आगे क्या बात समझ में है, आगे देखो अपने
इसमें दो एग्जाम्पल करेंगे अपने। सबसे पहले तो नॉर्मल एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो भाई कुछ ऐसा ले लेते हैं जो पहले नहीं बताया। देखो 4 कार्बन ले लेते हैं यहाँ पे, मैंने तुम्हें बताया था कार्बन 4 एंडेड होता है, 4 वैलेंसी होती है, 1 हो गई कंप्लीट, कितनी रह गई 3, 2 हो गई, कितनी रह गई 2, ये 2 हाथ हो गए, कितने आ गए 2, हाइड्रोजन आ जाएगी बचे हुए की जगह, ये 1 हाथ हो गया, कितने आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन। तो बताओ कि 4 कार्बन है, क्या बोलेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे एन। अगर नोमेनक्लेचर नहीं आया तो नेक्स्ट टॉपिक नोमेनक्लेचर का है। आगे बात समझ में, एनी प्रॉब्लम्स। अब अपने लेते हैं और एग्जाम्पल, जैसे ले लेते हैं हेक्सेन, कितने कार्बन होते हैं, एक्स का मतलब हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। आगे बात समझ में, इधर क्या आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा CH2। हाइड्रोजन पढ़ने सिखा रहा हूँ इसलिए बाद में लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 हाथ रह गए, ये 1 हाथ हो गया, कितने रह गए 3। हाँ नेम क्या हो जाएगा इसका हेक्सेन। आगे क्या बात समझ में। अब देखो अपने लेते हैं कोई ब्रांच वाला, जैसे देखो हाथ बढ़ लो, इनमें कितने आ जाएंगे, 1 हाथ हो गया, कितने आ जाएंगे 3 हाथ हो गए, कार्बन के आ जाएगा 1 हो गया, कितने आ जाएंगे 3, इसके 2 हो गए, आ जाएंगे 2, 1 हो गया, कितने आ जाएंगे 3। ठीक है। अब देखो ये उठा के मैं इधर ले आया, ब्रांच का मैंने तुम्हें बता दिया, केमिस्ट्री में टर्न स्ट्रक्चर्स ब्रांच स्ट्रक्चर्स नहीं होती, बीच वाले कार्बन से कोई कार्बन अटैच हो तो वो क्या होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर्स होती है। तो अब ध्यान से देखो इधर की तरफ, अब कार्बन कितने नंबर पे है, वैसे नोमेनक्लेचर करेंगे 1 2 3 और 4, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, एक कार्बन की एक टांग टूट गई, मैथ हो गया मैथिल। आगे क्या बात समझ में, 2 नंबर पे क्या प्रेजेंट है, मैथिल। नोमेनक्लेचर की टेंशन मत लो, नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसको वैसे नोमेनक्लेचर में लिख रहा हूं 2 मैथिल, हाँ क्या आ जाएगा 2 मैथिल ब्यूटेन। तो ये हो गया अपना ओपन चेन एसाइक्लिक। मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, इधर वाले एग्जाम्पल हो जाएंगे अनब्रांच्ड के, और ये एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, ब्रांच्ड के। हाँ भाई आगे बात समझ में। अब अपने करेंगे इसका सेकंड टाइप नेक्स्ट पार्ट में। ओपन चेन समझ में आ गया, डेफिनेशन होगी कंप्लीट। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।